जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू सेशन में। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे और इस क्लास में जो आज पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 1 ना, इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। इस भाग का नाम है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। तो आइए हम शुरू करते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 में इसका वर्णन किया गया है। तो बात करते हैं कि इसका विषय के बारे में। तो भारत का संघ उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 भारत का स्वरूप। आर्टिकल 1 में क्या कहता है, मुख्य बिंदु इसमें क्या है, कहता है कि जो इंडिया जो किसी भारत कहता है कि इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होंगे ना। राज्य क्षेत्र का विस्तार, भारत राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होंगे। मतलब कि भारत जो यूनियन ऑफ स्टेट्स बनेगा ना, इसमें क्या क्या शामिल होंगे ना। कहता राज्यों के राज्य क्षेत्र ना, राज्यों के राज्य क्षेत्र, फिर संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश, फिर ऐसे राज्य क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे ना। मतलब कि भारत के पास जो राज्य है उसको शामिल किया गया था, फिर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको शामिल किया गया था, और फिर जो है अर्जित जो एक्वायर्ड किया जाएगा ना भविष्य में, उसको भी भारत शामिल कर सकता है। अनुच्छेद 1 कहता है। देखिए, संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया है कि राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है, क्योंकि भारतीय संघ किसी भी समझौते एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स जानबूझकर प्रयोग किया गया है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, क्योंकि हमारा जो संविधान बना है इसमें जो हमारा जो भारत राष्ट्र, ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण रूप से यूनियन है। इसके राज्य कभी टूट के या कोई भी क्षेत्र अपना मन से टूट के अलग नहीं हो सकते ना। देखिए कि बात करता है यूनियन और परिसंघ और फिर महासंघ में अंतर क्या होता है। 3 शब्द के बात करता है, यूनियन, संघ, परिसंघ, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन। फेडरेशन जो है आपका, महासंघ में अंतर क्या क्या है, कहता है कि आधार देखिए संघ, परिसंघ, महासंघ, इसकी प्रक्रिया क्या क्या है आइए जाने। निर्माण की प्रक्रिया की कैसे बनता है संघ, किस प्रकार से बनता है आपका, किस प्रकार से बनता है परिसंघ और किस प्रकार से बनता है महासंघ। कहता है कि संघ कैसे बनता है, कहता है कि जहाँ प्रशासनिक सुविधा के लिए संघ में से राज्यों का निर्माण किया जाता है। संघ वह होता है जो प्रशासनिक सुविधा के लिए संघियों में से राज्यों का निर्माण किया जाता है ना। कहता है और फेडरेशन परिसंघ, कहता है कि यह राज्य एक समझौते के माध्यम से संघ का निर्माण करता है। परिसंघ में होता है समझौता होता है राज्यों के मध्य, तब जाके यह परिसंघ बनता है। उसी प्रकार महासंघ कहता है कि स्वतंत्र राष्ट्र आपस में मिलकर एक ढीले संघ की का निर्माण करते हैं। कहता है जो स्वतंत्र राष्ट्र होता है वो आपस में मिल के अलग अलग ढीले संघ का निर्माण करते हैं ना, जो जिससे विश्व का कल्याण हो, विश्व के व्यापार के बारे में, विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में, अलग अलग बारे में निर्णय लिया जाता हो महासंघ में ना। अब बताए समझौता एग्रीमेंट की बात करता है। आइए, कहता है भारतीय संघ राज्यों के मध्य हुए किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। जो भारत है यह कोई समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक ऐसा मतलब कि बॉन्ड है कि भारत से कोई भी राज्य टूट के अलग नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से परिसंघ की बात की जाए तो कहता है यहाँ राज्यों से संघ बनता है समझौता के तहत ना। उसमें पूरी तरह से संप्रभु राष्ट्रों आपस में समझौते पर निर्भर होते हैं। परिसंघ महासंघ में तो भाई सिंपल है कि जो स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को बचाए रखते हुए आपसे जुड़ेंगे ना। प्रकृति क्या क्या है इस सब की, आइए देखते हैं। नेचर क्या है, कहता है भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है।
कहता है भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब कि राज्य टूट सकते हैं लेकिन उसका संघ नहीं टूट सकता है ना। अर्थात भारत राज्यों की सीमा बदली जा सकती है पर राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार से परिसंघ में कहता है अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है ना। अविनाशी राज्यों क्या है? अविनाशी संघ है। इसके राज्य कभी भी अलग हो सकते, विनाशी संघ भी हो सकता है ना। अब कहता है कि यह अत्यधिक कमज़ोर होता है, कोई भी राज्य चाहे अलग हो सकता है। अब महासंघ है यूनाइटेड नेशन, इसमें से जिसको माना है रहे, नहीं माना है नहीं रहेगा। अब आती है डायरेक्शन दिशा। कहता है संघ राज्य, भारत में संघ से राज्य है, राज्य से संघ नहीं है, मतलब कि यूनियन से स्टेट बना है ना कि स्टेट से यूनियन बना। लेकिन अमेरिका जैसे राज्य से संघ बना हुआ है ना, राज्यों के मिलने से संघ बनता है ना। और राष्ट्र संघ, स्वतंत्र राष्ट्र आपस में मिलते हैं तो पाना क्या बनता है? राष्ट्र महासंघ बनते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो देखिए हमारा इंडिया हो जाएगा संघ का, यूनियन का। संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, संयुक्त राज्य यूरोपीय संघ हो जाएगा ना। अब देखिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश ना। 2 नंबर में कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है हमारा आर्टिकल कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी विधि बनाकर भारत की बाहरी सीमा से किसी अन्य राज्य का भारतीय संघ में प्रवेश या स्थापना कर सकती है। कहता है एक सरल शब्दों में ऐसा कोई राज्य या क्षेत्र जो वर्तमान में भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है उसे भी भारतीय क्षेत्र में जोड़ा जा सकता है। कहने का अर्थ है कि भारत की जो बाहरी सीमा है उसको अब स्वेच्छा से या हम युद्ध जीतेंगे उसके द्वारा भारत जो है किसी अन्य क्षेत्र को अपने में मिला सकता है। जैसे एग्जाम्पल में सिक्किम राज्य को मिलाया गया है, विलय कराया गया है। 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से भारतीय राज्य में सिक्किम को स्वराज्य पहले बनाया गया ना। इसके लिए अनुच्छेद 2A और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई ना। एक सेकेंड। अब देखिए कहता है कि फिर 36वां संशोधन किया गया। इसमें कहता है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा संविधान को भारत का 22वां पूर्ण राज्य फुल स्टेट बना दिया गया। 74 में स्वराज्य बना, 75 में भारत है। 36वां संशोधन के द्वारा भारत में सिक्किम 22वां राज्य भारत का बन गया। यह बात रही से अनुच्छेद 2 की। अब अनुच्छेद 3 आता है कि आर्टिकल 3 कहता है राज्यों का आंतरिक पुनर्गठन, इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ना। फिर कहता है कि मुख्य बिंदु क्या है इसमें? संसद विधि द्वारा ना सरकार की आंतरिक सीमा में परिवर्तन कर सकती है। कह रहा है संसद जो है आंतरिक सीमा में परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य क्षेत्र बढ़ा सकता है या घटा सकता है, या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है। मतलब कि चाहे भारत सरकार तक कोई राज्य का सीमा, बिहार को 2 भाग में तोड़ सकता है या बिहार में झारखंड को फिर से जोड़ सकता है ना, ऐसे कर सकता है, सीमा परिवर्तन कुछ भी कर दे। आगे करता है राज्यों के नाम और क्षेत्र में परिवर्तन करने की कुछ शर्तें हैं, प्रक्रिया है, उसको देखते हैं। कहता है कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी बदलाव के लिए 2 अनिवार्य शर्तें का पालन करना होता है। कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, ऐसे परिवर्तन पर कोई भी विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही पेश किया जा सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा, राज्य विधानमंडल की राय, और जो है जिस राज्य को तोड़ा या जोड़ा जाए उसकी राय। राष्ट्रपति इस विधेयक को संबंधी राज्य के विधानमंडल के पास उसकी राय जानने के लिए भेजते हैं एक निश्चित समय सीमा के भीतर। नोट, विधानमंडल की सहमति या समिति को मानने के लिए संघ सरकार बाध्यकारी नहीं है, खाली भेजता है कि हम तुम्हारा अलग कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करता है कि अलग कर रहे हैं तो तुम्हारा मन है या नहीं ना। अगला कहता पारित होने की प्रक्रिया, अतः राज्यों का नाम और क्षेत्र में परिवर्तन भारत की संसद साधारण बहुमत से करती है। मतलब इसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं, साधारण बहुमत से किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में
3 राज्य दिए गए हैं। देखिए 4 राज्य, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से इसको अलग कर दिया गया ना। इसका मन होगा टूटने का या नहीं, कोई मतलब नहीं है। संसद कानून बना दिया तो इसको टूटना पड़ गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। उसी प्रकार कहता है उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 उससे उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। देखिए एगो 1 नवंबर एगो 9 नवंबर। अपना यहाँ तो झारखंड टूटा 15 नवंबर को, बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड टूट गया ना। तो आनंद मोहन ने गाना गया था कि मिसरी मलाई खैलू खैलू काला कंद, अब खैया शकर खंड भइल झारखंड अलग, ऐसे गाना गाया। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हो गया ना। 2 जून 2014। देखिए 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड अलग हो गया। और तेलंगाना 2 जून को अलग हो गया 2014 में। लेकिन अनुच्छेद 4, और इसके बाद हम इसको एंड करेंगे या फिर अगला वीडियो, क्योंकि 10-12 मिनट का वीडियो आपके पास रहेगा तो आपको आसानी होगी जल्द से जल्द देखने के लिए। तो आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 4। कहता है संशोधन की प्रक्रिया या प्रकृति, नेचर। कहता है मुख्य बिंदु अनुच्छेद 2 या 3 के तहत किसी भी बदलाव या संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। प्रक्रिया, ऐसे विधेयक संसद में साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किए जाते हैं। प्रभाव, जब भी अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग होता है, अनुसूची 1 राज्य या उसके संघ शासित प्रदेश के नाम, अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन में बदलाव हो सकता है। पहला बात कथी का, इसका प्रयोग हम करेंगे तो साधारण बहुमत से, संशोधन नहीं माना जाएगा 368 के तहत। फिर कहा है कि अनुसूची जो 4 है राज्यसभा के सीटों का आवंटन और स्वतः बदलाव हो जाएगा। देखिए कुछ नोट पॉइंट है। कहता है कि आपके हस्त नोट्स में जो है हमारा दिया गया है क्या, अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए 36वां संशोधन किया गया था, लिखा है इसकी तकनीक के रूप में समझे। चूँकि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और राज्य अनुच्छेद 2A के प्रावधान को खत्म करना था, इसलिए 36वें संशोधन का प्रयोग किया गया। और जो है क्या किया गया, समानता नए राज्य बनाने के लिए संशोधन हेकरा की संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है कोई नया राज्य बनाना है तो आइए तो हम यहाँ पर रखते हैं और अगला क्लास में पढ़ेंगे बेरोजगारीवाद जो केस हुआ है उस पर चर्चा हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।